सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम नान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि आप किस प्रकार यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में एक फीचर आया है व्हाट्सएप पेमेंट्स, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप पैसे सेंड रिसीव कर सकते हैं यूपीआई मेथड के माध्यम से। यूपीआई आखिरकार है क्या? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको एमपीसीआई ने डेवलप किया है, जिसके माध्यम से आप फ़ोन से फ़ोन पे पैसे भेज सकते हैं। हाल ही में हमने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, और ये सारे ही यूपीआई मेथड ऑफ पेमेंट को इस्तेमाल करते हुए पेमेंट्स को फैसिलिटेट करता है। तो आइए आज हम देखेंगे कि व्हाट्सएप पे में आप किस प्रकार यूपीआई आईडी क्रिएट करते हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा मैं यूपीआई के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कुछ साल पहले की ही बात है, अगर मुझे आपको पैसे भेजने होते तो मैं आपको बोलता कि यार तू अपना प्लीज़ अकाउंट होल्डर नाम बता, आप अपना मुझे अकाउंट डिटेल्स बताइए, जैसे कि आपका आईएफएससी कोड, नंबर और अकाउंट होल्डर नेम। आप जैसे मुझे ये सारी चीज़ें बता देते हो तो मैं फिर उनको इस्तेमाल करते हुए आपको एनईएफटी या आईएमपीएस या नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, ये सारी चीज़ें करता। कुछ साल पहले की बात है, लेकिन एक दो साल में चीज़ें पूरी बदल गई। अब आप फ़ोन से बैठे बैठे किसी के फ़ोन पे पैसे भेज सकते हो। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मैं अपने नंबर से आपके नंबर में भेजूँ, तो मैं आपसे मांगता क्या हूँ? मैं आपको मांगता हूँ कि आप अपना यूपीआई नंबर बता दीजिए। यूपीआई यानी यूपीआई एप्लीकेशन का नंबर बताइए, यानी अमेजॉन पे या गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम या आप व्हाट्सएप। तो जैसे आप मुझे अपना ये नंबर बताते हो, आखिर आप करते क्या हो? आपने भी उस यूपीआई एप्लीकेशन में आपके नंबर में बैंक अकाउंट जोड़ रखे होंगे, यानी कुछ ऐसे बैंक होंगे जहां पे आपने वही नंबर इस्तेमाल किया होगा, तो उस यूपीआई एप्लीकेशन में आप इस बैंक को जोड़ रखे होंगे। और मैं भी उस एप्लीकेशन में मेरे भी बैंक जुड़े हुए होंगे उसी नंबर से, जिस नंबर से मेरे यूपीआई एप्लीकेशन बनाया है। अगर मैं बात करूं जैसे व्हाट्सएप में, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर से जो भी मेरा बैंक है, अगर आईसीआईसीआई है, तो मैं उसको जोड़ रखा रहूंगा। तो अब मैं अपने व्हाट्सएप से जब आपके व्हाट्सएप के नंबर में पैसे भेजता हूं, होता क्या है, नंबर से नंबर में पैसे नहीं जा रहे हैं, नंबर से जुड़े हुए बैंक से पैसा डेबिट हो रहा है, यानी कट रहा है, और आपके व्हाट्सएप नंबर में जो बैंक जुड़े हुए हैं उसमें पैसा क्रेडिट हो रहा है। फिर जब मैं नंबर से नंबर पैसे भेजता हूं तो ये सारा चीज यूपीआई के माध्यम से होता है। तो और ये होने पे सही में पैसे भेजने पाना, ये सारा चीज बड़ा ही आसान हो गया है। तो अगर आपको इसमें कोई भी दुविधा हो रहा हो तो आइए आज देखते हैं कि इसको व्हाट्सएप में कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे। तो यहाँ पर मेरे इस सेटअप में आप देखोगे कि मैं Samsung M51 इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि Android 10 वर्जन को रन कर रहा है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन जो है इसे इस्तेमाल करें। तो प्ले स्टोर में जाके इसको आप इंस्टॉल कर ले, लेटेस्ट वर्जन को। चांसेस है कि लेटेस्ट वर्जन अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो WhatsApp में आप शायद आपको WhatsApp के अंदर पेमेंट का ऑप्शन रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप देख पाओगे कि नहीं, पेमेंट का ऑप्शन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो एक तरीका है, जो भी आपके किसी फ्रेंड के पास WhatsApp में WhatsApp पेमेंट रिफ्लेक्ट करता है, वो आपको अगर पैसे भेजना चाहे तो आपको एक पेमेंट नोटिफिकेशन इनवाइट आता है और फिर आप इसको ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। खैर, एक बार WhatsApp पेमेंट आ जाता है, फिर आप यूपीआई आईडी कैसे क्रिएट करेंगे? तो ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि WhatsApp क्रिएट करने के लिए आपको पहले अपना एक नंबर देने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे लिए फिलहाल आप देखोगे कि हमारा इस नंबर से हमने WhatsApp बना रखा है। ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरा एक यूपीआई नंबर है। मैं क्यों यूपीआई नंबर बोल रहा हूँ? क्योंकि इसी नंबर से मेरे बैंक अकाउंट्स को मैंने रजिस्टर या लिंक करा रखा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप नंबर से नंबर पैसे भेजते हैं तो कहीं ना कहीं आप नंबर से बैंक में पैसे भेज रहे हैं, वैसे बैंक जो कि आपका नंबर से लिंक्ड हो। और जब आप नंबर से भी पैसे भेजते हैं तो आपके बैंक से ही पैसे जा रहे हैं, तो ये बैंक बेसिकली आपके नंबर से लिंक या रजिस्टर्ड है। अभी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ पेमेंट्स में, मुझे यूपीआई आईडी बनाना है। तो यहाँ पे देखो कि फिलहाल ऊपर कुछ भी मेरा नाम या यूपीआई आईडी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं पेमेंट मेथड यानी बैंक अकाउंट जोड़ने की कोशिश करूँगा तो ऐड अ पेमेंट मेथड में ये अब क्या लिस्ट ऑफ बैंक खोज रहा है? ये वैसे बैंक खोज रहा है जो कि मेरे व्हाट्सएप नंबर के साथ मेरे नाम यानी मेरा अकाउंट रजिस्टर्ड हो। तो अब मेरा फिलहाल कई सारे बैंक इसने लाया, मुझे पूछ रहा है कि यार बताओ तुम कौन सा बैंक है तुम्हारा जिसमें तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर है। तो मेरा आईसीआईसीआई बैंक है, मैं उसे बता रहा हूँ। तो ये कोशिश कर रहा है कि आईसीआई बैंक में कौन से मेरे कितने अकाउंट्स हैं जिसमें मैंने ये नंबर दे रखे हैं, वो सारे लिस्ट अब यहाँ पे ले आएगा। तो ये बेसिकली यूपीआई बैंक को हम ऐड करने का प्रक्रिया कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने 2 बैंक ऐसे सिलेक्ट किए हैं, यानी 2 बैंक है मेरे पास जिनमें मैंने ये नंबर दे रखे हैं। अब ये दोनों बैंक यूपीआई को फैसिलिटेट करता है, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आइए मैं इसमें बैंक अकाउंट को ऐड करता हूँ। अभी भी देखिए ऊपर कुछ लिखा नहीं है, मेरा नाम या कुछ यूपीआई आईडी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस स्टेप को करता हूँ और बैंक अकाउंट जुड़ जाता है, फिर आप देखेंगे कि मेरा यूपीआई आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं सेटअप कंप्लीट, यू कैन नाउ सेंड पेमेंट्स। जैसे ही मैं डन करता हूं, देखिए मेरे नाम के अगेंस्ट मेरा यूपीआई आईडी बन चुका है। ठीक जैसे पेटीएम में, अमेजॉन पे में आप पाओगे कि नंबर @ पेटीएम मेरा एक यूपीआई आईडी बना था, अमेजॉन में नंबर @ अमेजॉन यानी @APL बना था। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो नंबर .WA यानी व्हाट्सएप के लिए शायद ये रिफ्लेक्ट करता हो, लेकिन डॉट उसके आगे कुछ एक रैंडम कैरेक्टर्स हैं और फिर से @WA और फिर ICICI यानी नंबर फिर से इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, और ये यूनिक यूपीआई आईडी यहाँ पे बन रहा है। अब चाहे मैं और भी बैंक अकाउंट्स यहाँ पे ऐड करूँ, हालांकि यहाँ पे एट अ टाइम आप एक ही बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। मेरा यूपीआई आईडी अब फिलहाल यही रहेगा। तो अब अगर मान के चलिए कोई मुझे पैसे भेजता है व्हाट्सएप में, बोलता है तुम्हारा यूपीआई आईडी बताओ, तो मैंने जैसे ये यूपीआई आईडी दे दिया, तो जैसे कि व्हाट्सएप मेरा ये यूपीआई आईडी इस्तेमाल करते हैं और पैसे भेजते हैं, तो मेरा जो ये जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट है उसमें पैसा आएंगे। यानी भेज तो मेरे नंबर पे रहा है पैसे व्हाट्सएप से, लेकिन मेरा बैंक जो यूपीआई आईडी से लिंक्ड है उसमें पैसे जाएंगे। यानी 100 रुपये अगर मेरे नंबर पे भेजा, तो ये नहीं कि मेरे नंबर में 100 रुपये चले गए, यानी मेरे जुड़े हुए व्हाट्सएप का लिंक बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो इसीलिए यूपीआई में आप नंबर से नंबर पैसे भेज पाते हो यूपीआई आईडी के माध्यम से, और इस प्रकार जैसे आप बैंक अकाउंट को जोड़ते हो तो यूपीआई आईडी क्रिएट होता है। बिल्कुल अगर आपको याद होगा तो आइए मैं बताता हूँ आपको पेटीएम में कैसा होता था। तो ये पेटीएम का इंटरफेस है। जब हमने पेटीएम में अपने नंबर से अकाउंट क्रिएट किया था, आपको याद होगा कि नंबर @पेटीएम यूपीआई आईडी बना था। यानी कि अब अगर मेरे यूपीआई आईडी में कोई भेजता है, तो पेटीएम में मेरे जो भी बैंक अकाउंट जुड़े हुए हैं उसमें जो लिंक्ड डिफॉल्ट बैंक अकाउंट है, फिलहाल एक्सिस बैंक है, तो उसमें पैसे जाएंगे। अगर ICICI सिलेक्ट कर लूँ तो इसमें पैसे जाएंगे। नंबर से नंबर में पैसे भेज रहे हैं, लेकिन यूपीआई आईडी में पैसे भेजने के बाद जो लिंक्ड मेरा प्राइमरी बैंक अकाउंट है उसमें पैसे पहुंच रहे हैं। ये पेटीएम में था। आइए देखते हैं फोन पे। फोन पे में देखिए इस तरीके से इंटरफेस है, जहां पे मेरे जितने बैंक अकाउंट्स में जोड़ता हूं उतने उतने अलग अलग यूपीआई आईडी क्रिएट हो रहे हैं। इसमें कोई एप्लीकेशन स्पेसिफिक यूनिक यूपीआई आईडी नहीं है। यानी अगर मैंने अपने बैंक का यूपीआई आईडी बताया, तो उस यूपीआई आईडी में अगर कोई पैसे भेजते तो वो वाला बैंक अकाउंट क्रिएट होता है। फोन पे का खुद का अपना यूपीआई आईडी नहीं होता। फोन पे में जुड़े हुए बैंक के अपनी यूपीआई होते। ठीक इसी तरीके से गूगल पे में भी आप देख सकते हो, ये गूगल पे का इंटरफेस है। इसमें मेरे नंबर के अगेंस्ट ये यूपीआई आईडी आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद गूगल पे का खुद का होगा, नहीं, ये आपका गूगल अकाउंट है। -1 यानी पहला अकाउंट ICICI का @OK उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूं, आप देख सकते हो कि दूसरा ICICI जो है वो -2 हो जाएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि इसका यूपीआई आईडी अलग है। तो इस तरीके से इन दोनों एप्लीकेशंस में हर एक बैंक का अपना यूपीआई आईडी होता है। इसमें अकाउंट का यानी गूगल पे का खुद का यूपीआई आईडी या फोन पे में खुद का यूपीआई आईडी नहीं बनता। लेकिन व्हाट्सएप पे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यानी पेटीएम में भी या अमेजॉन पे में भी इन एप्लीकेशंस की खुद की यूपीआई आईडी बनती है, और यूपीआई आईडी में अगर कोई पैसे भेजते हैं तो उससे जुड़ा हुआ इस एप्लीकेशन, इस यूपीआई एप्लीकेशन में जो भी आपका प्राइमरी अकाउंट है उसमें पैसे आके टपकते नहीं है, क्रेडिट होते हैं। खैर, अगर आपको हमारा आज का ये काम पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपीआई आईडी में कैसे पैसे भेजते हैं, सिंपली न्यू पेमेंट में करेंगे। यहाँ पे सेंड टू अ यूपीआई आईडी रहेगा, तो यहाँ पे आपको बस केवल यूपीआई आईडी जो है इंसर्ट करना है, और बंदे ने अगर उसके पास भी व्हाट्सएप पे है और उसने भी अगर यूपीआई आईडी बना रखा है, तो उसका जुड़ा हुआ जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है उसमें पैसे चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस ट्यूटोरियल से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। गुड बाय।